दोस्तों, मैं पिछले 3 साल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चला रहा हूं और कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिस पे मैं सीएसपी से रिलेटेड वीडियो वगैरह डालता हूं। और मेरे हर वीडियो पे 2-4-10 लड़कों का या 2-4-10 ऐसे कमेंट रहते हैं जिनको मैं पढ़ता हूं। तो उसमें मोस्टली सबका क्वेश्चन यही रहता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी कैसे लें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी कैसे मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मेरे कमेंट सेक्शन में। और हालांकि लोगों को प्रोसेस पता भी है और लोग प्रोसेस फॉलो भी करते हैं, लेकिन उनको सीएसपी या तो नहीं मिल रहा है या तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो मैंने सोचा एक बार मैं इसके आपको इसको प्रोसेस बता दूं कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ही बीसी हूँ और मैं पिछले 3 साल से सीएसपी चला रहा हूँ। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ काफ़ी ठंड है। कल मैंने एक रात को एक वीडियो डाला था जिसपे मैंने देखा कि उस पर व्यूज मतलब 50-60 ही व्यूज आए। उसमें 4-5 कमेंट यही थे, सीएसपी कैसे मिलेगा, सीएसपी कैसे मिलेगा, सीएसपी कैसे मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो मैं बना ही दूँ। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जनवरी मंथ चल रहा है, आज 22 जनवरी है। तो एक्चुअली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीएसपी मिलने का प्रोसेस क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच होता है, ब्रांच जो होता है वो रीजनल ऑफिस, आप लोगों को पता होगा, जो भी थोड़े बहुत नॉलेजेबल होंगे, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, या जो भी सीएसपी या एईपीएस वगैरह का काम करते हैं उनको नॉलेज होगा कि सारे बैंकों का, जैसे एक ज़िले में कई सारे ब्रांच रहते हैं। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ छपरा ज़िला का, तो छपरा ज़िला में या सारण ज़िला की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग सपोज कि 10 से 15 ब्रांच है पूरे छपरा में। मैं सीमान का हूँ तो मेरे यहाँ सपोज कि सीमान में भी 10 ब्रांच है, गोपालगंज में भी 10 ब्रांच है। मतलब टोटल हम काउंट करें तो लगभग 30 ब्रांच है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मेरे रीजन में, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं, रीजनल ऑफिस बोलते हैं। तो रीजनल ऑफिस क्या करता है कि हर साल ब्रांच से उनसे लोकेशन मांगता है, ठीक है, कि आपको सीएसपी की रिक्वायरमेंट है क्या, आपको कहाँ कहाँ सीएसपी खोलना है, कहाँ कहाँ सीएसपी देना है। और ये हर साल प्रोसेस जो है ये अगस्त सितंबर के आसपास होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है ये प्रोसेस, जिसमें लोकेशन बैंक से जाता है कि हमें ये लोकेशन पे सीएसपी चाहिए, ठीक है। ये ब्रांच मैनेजर भेजते हैं या ब्रांच के जो भी स्टाफ लोग होते हैं इसको लिख के भेजते हैं। फिर आरओ रीजनल ऑफिस जो होता है वो क्या करता है, इसको अप्रूव करता है। और फिर हर साल बैंक का किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप होता है, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। कॉर्पोरेट मतलब जिनकी कंपनियों का हम सीएसपी चलाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो मैं संजीवनी विकास फाउंडेशन का सीएसपी चलाता हूँ। हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, संजीवनी विकास फाउंडेशन के साथ टाई अप है। और मेरा जो टाई अप है वो किसके साथ है, संजीवनी विकास के साथ है। मतलब बैंक का उनके साथ है और हमारा उनके साथ है। बीच में एक थर्ड पार्टी कंपनी रहती है जिससे सीएसपी मिलता है, सबको पता होगा, जैसे संजीवनी विकास फाउंडेशन हो गया, सेफ सॉल्यूशन हो गया। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो ओरियल हो गया, इसके अलावा सीएससी हो गया। और अदर स्टेट में बात करें तो ये अलग अलग कंपनी भी है, जैसे आईसेक्ट है, एनआईसीटी है, अलग अलग। मैं उसका एक लिस्ट भी डाल दूंगा, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इस पर डाला हुआ भी है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, उसका मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी डाला हुआ है। आप चैनल पे तो जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कंपनी है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी प्रोवाइड करती है। तो हर साल क्या होता है, जो हमारा जोनल ऑफिस होता है या जो सेंट्रल ऑफिस बोले, उसका कंपनियों के साथ टाई अप हो जाता है कि ये कंपनी जो है इस जोन में या इस स्टेट में सीएसपी देगी, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो रिसेंटली जो अभी महाराष्ट्र साइड में सीएसपी ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे संजीवनी विकास फाउंडेशन का कुछ एरिया में टाई अप हुआ था और उनके सीएसपी ओपन हो रहे हैं। या मैं बात करूँ कोलकाता साइड में, तो वहाँ भी कुछ सीएसपी हो रहे हैं। मुझे कई दोस्तों का फ़ोन आया था कि सर संजीवनी विकास फाउंडेशन से हमें सीएसपी मिल रहा है, कैसी कंपनी है। तो मैंने बोला ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मैं उसके साथ काम करता हूँ। तो क्या होता है, बैंक का हर साल किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप हो जाता है और फिर कंपनी क्या करती है, ब्रांच से आती है और ब्रांच में आके एप्लीकेशन मांगती है ब्रांच से कि आप हमें एप्लीकेशन दीजिए इस लोकेशन के लिए। तो फिर क्या रहता है, ब्रांच में बहुत लोग पहले से बोल के रखते हैं कि हमें सीएसपी चाहिए होता है, या ब्रांच के टच में होते हैं जो, उन्हें क्या होता है आसानी से सीएसपी मिल जाता है, क्योंकि एक ब्रांच से एक साल में 2 या 3 ही सीएसपी होता है। जबकि हर ब्रांच में ऐसा 10 या 15 या 20 भी लोग पहुंच जाते हैं जिनको सीएसपी लेना होता है। बराबर कोई ना कोई हर महीने जाते रहता है सीएसपी लेने के लिए। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज आप गए और कल आपको सीएसपी मिल गया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें आपको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने आराम से लग सकते हैं। 6 महीने तो मान के चलिए आपको लग जाता है, इसमें 3 महीने कम से कम लग ही जाते हैं। अगर आपका ओडी अकाउंट ओपन भी हो गया तो कम से कम उसके बाद भी 1-2 महीने का प्रोसेस होता है।
और ओडी अकाउंट ओपन होने के पहले लोकेशन डिसाइड होता है, आपका कंपनी डिसाइड होता है, बैंक का टाई अप कंपनी के साथ होता है, फिर आपका उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, सब कुछ होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार ब्रांच में गए उनको सीएसपी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। सीएसपी लेने के लिए आपको ब्रांचों का कई बार चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ब्रांच से बात करनी होगी। हो सकता है जब आप जाए तो उस समय ब्रांच सीएसपी नहीं दे रहा हो। नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ, ये अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, आता है और उसी समय ओडी अकाउंट खुलता है और ये जनवरी फरवरी तक चालू हो जाता है। ठीक है, जनवरी तक चालू हो जाता है। जो भी नए सीएसपी आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये अक्टूबर नवंबर तक आते हैं, लोकेशन आता है, उस समय एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं और फिर उनका क्या होता है, ओडी अकाउंट खुलता है। ओडी अकाउंट आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें सीएसपी का ट्रांजेक्शन होता है, जिससे सीएसपी वाले पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं। इस अकाउंट से आप कितना भी पैसे निकाले जमा करें, कोई टीडीएस नहीं कटता। नहीं तो करेंट अकाउंट वगैरह में क्या होता है, टीडीएस कटता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ये ओडी अकाउंट खुलता है, कंपनियों का टाई अप रहता है, कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है सीएसपी ब्रांच से ले कि कंपनी से ले। तो देखिए, ज़्यादा चांसेज है कि अगर आप ब्रांच से बात करेंगे, ब्रांच के थ्रू जाएंगे, तो आपको उसमें कुछ फालतू पैसे या एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल बस सिक्योरिटी मनी वगैरह होता है वो लगेगा, एग्रीमेंट चार्जेज वगैरह जो होता है कंपनी का वो लगेगा। इसमें ज़्यादा चार्जेज नहीं लगेंगे, कई बार कहीं कहीं लगते भी हैं, मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कहीं कहीं लगते भी हैं। तो आपको क्या है, ब्रांच से कॉन्टेक्ट करते रहना है और आपको ब्रांच मैनेजर से बात करनी है कि सर मैं एईपीएस का पहले से काम करता हूँ या साइबर कैफ़े चलाता हूँ, मुझे इस मामले में या इस क्षेत्र में अच्छा नॉलेज है और मुझे सीएसपी दिया जाए मेरे लोकेशन पे, या मैं जहाँ पे साइबर कैफ़े चलाता हूँ वहाँ पे आसपास कोई सीएसपी नहीं है और वहाँ पे बैंक के अच्छे कस्टमर है। ऐसे आप ब्रांच में बात करके या ब्रांच मैनेजर से बात करके, ब्रांच में स्टाफ लोग से बात करके सीएसपी के लिए प्रोसेस करवा सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज आप गए कल आपको सीएसपी मिल जाएगा। ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी लग सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जल्दी कोड चाहिए तो हो सकता है कभी कभी रिप्लेस कोड अवेलेबल रहता है। रिप्लेस कोड क्या होता है मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। रिप्लेस कोड ऐसे मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ऐसे कोड होते हैं जिसको किसी को पहले से अलॉट किया गया रहता है और वो क्या रहते हैं, उस कोड को छोड़ देते हैं या सीएसपी नहीं चलाते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि सीएसपी चलाना सबके बस की बात भी नहीं होती है। इसमें हमेशा आपको कैश मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, अपना टाइमिंग मैनेजमेंट सब कुछ करना रहता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। लोगों को लगता है सीएसपी खुल गया चल रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें कई बार क्या होता है, ब्रांच में कैश नहीं रहते लेकिन सीएसपी पे आपको कैश बांटने रहते हैं, क्योंकि नहीं बांटिएगा तो फिर कमीशन नहीं आएगा। हम लोग कमीशन बेस पे रहते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारा कुछ देखना रहता है। जैसे सीएसपी में जो खाते खोलते हैं उनको फिर ब्रांच पर ले जाकर आपको देना रहता है डेली बेसिस पे। तो और भी बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। इसके अलावा आपको जो सेंट्रल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, आपका जो कंपनी होगा उनके यहाँ से फ़ोन आता रहेगा कि सर आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम करना है, बीमा कीजिए, उससे पीएमएसबीवाई कीजिए, जेजेबीवाई कीजिए, अटल पेंशन कीजिए, खाते खोलिए। तो इसका भी एक अलग से प्रेशर रहता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बात करूँ तो आपको इसके अलावा लोन वगैरह के लिए भी ब्रांच से कभी कभी बोला जाता है, लोन उठाने के लिए, जो लोग लोन लिए रहते हैं उनको रिकवर करवाने के लिए। तो ये भी प्रोसेस चलता रहता है बैंक में। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप ब्रांच के कांटेक्ट में रहिए, ब्रांच में कोई स्टाफ है उसके कांटेक्ट में रहिए, ब्रांच मैनेजर के कांटेक्ट में रहिए। और हर साल ये सीएसपी जो है, एक ब्रांच से 2 सीएसपी, 3 सीएसपी हो सकता है। आपके यहाँ कोई नया ब्रांच खुल रहा हो तो वहाँ से हो सकता है 4-5 सीएसपी हो जाए, या कई जगह ऐसे ब्रांच है जिनका कोई सीएसपी सेंटर नहीं होता है तो वहाँ एक बार में ही 4-5 सीएसपी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए और लगे रहिएगा तो आज नहीं तो कल आपको सीएसपी मिल जाएगा। मैं अपनी खुद बात करूँ तो पहले मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ट्राई किया था। आज से 3 साल पहले जब मैंने सीएसपी लेने की कोशिश की थी तो मैंने स्टेट बैंक में ट्राई किया। वहाँ मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था जीरो मास कंपनी के थ्रू। आप लोगों को पता होगा जीरो मास जो है एक कंपनी है जो कि सीएसपी प्रोवाइड करवाती है, उसके थ्रू मेरा स्टेट बैंक में एप्लीकेशन सबमिट हुआ था और ब्रांच मैनेजर ने एप्लीकेशन लेकर रख भी लिया था। स्टेट बैंक में एक्चुअली क्या होता है कि आप जमा करते हैं, उसके बाद आपका फाइल आगे जाता है फिर होता है तो कोड वगैरह, उसमें हालांकि लंबा प्रोसेस चलता है। तो हालांकि मेरा कोई फाइल जो है रिजेक्ट कर दिया था ब्रांच मैनेजर ने, ये बोल के कि लोकेशन आपका दूर है और सेफ्टी बिहार में को पता ही है क्राइम कितना ज़्यादा है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का उन्होंने क्या किया था, मेरा सीएसपी देने से मुझे मना कर दिया था स्टेट बैंक ने। तो फिर मैंने सेंट्रल बैंक में ट्राई किया था और सेंट्रल बैंक में भी ट्राई किया था मैंने, तो लगभग 6 महीने मुझे लगे सेंट्रल बैंक में, जिसके बाद मेरा प्रोसेस सब कुछ हुआ। और जब मेरा सीएसपी उस समय मेरे और भी कुछ दोस्तों का या आसपास के बाज़ार पे सीएसपी खुला, एक साथ 4-5 सीएसपी प्रोसेस हुआ एक ब्रांच से।
तो आप लोग ब्रांच में लगे रहिए, ब्रांच से बात कीजिए। डायरेक्ट कंपनी से बात करने से भी हो सकता है सीएसपी मिल जाए आपको, लेकिन कंपनी से बात करने पर सीएसपी तभी मिलेगा जब कंपनी को ऑलरेडी लोकेशन मिला होगा। हो सकता है कि आप बात कर रहे हो संजीवनी विकास फाउंडेशन से और उसको कोई लोकेशन ही नहीं मिला हो वहाँ पे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्रांच से बात करेंगे तो ब्रांच क्या है, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है, ब्रांच वाले ही कंपनी को देते हैं फाइल कि आपको इसका सीएसपी करना है, क्योंकि लोग ब्रांच के टच में रहते हैं। कुछ लोग की क्या रहती है, थोड़ी बहुत पैरवी भी रहती है, समझ रहे हैं पैरवी अब क्या होता है, आप सब लोग को पता होगा। तो पैरवी भी रहती है, कुछ लोग बैंक में स्टाफ रहते हैं, उनके की कोई जान पहचान के रहते हैं, तो हो सकता है उनका भी हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस रहता है नॉर्मली। और आप ब्रांच में लगे रहिए, मैनेजर से बात कीजिए, ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए। और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हो सकता है कि आप लगे रहिएगा तो आपको सीएसपी मिल जाए। आप तब तक जो है एईपीएस का अपना काम करते रहिए। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा के ब्रांच में एक अपना करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, जिससे थोड़ा बहुत आप पैसे निकालते रहिए अपने एईपीएस धंधे के लिए भी। और आप ब्रांच में आते जाते रहिएगा तो ब्रांच मैनेजर से या ब्रांच के स्टाफ लोग से आपकी बातचीत भी होती रहेगी, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको सीएसपी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और आप एईपीएस का काम भी करते रहेंगे अपना, तो आपके पास कस्टमर बेस भी रहेगा, जो कि आगे चल के जब आप सीएसपी खोलेंगे तो आपको काम करेगा। तो मेरे तरफ से दोस्तों ये था कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीएसपी लेने का। और मैं आपको यही कहूँगा कि ब्रांच से बात कीजिए, और ब्रांच से ही सीएसपी ऊपर से जब आता है, मतलब रीजनल ऑफिस से, जोनल ऑफिस से आता है, तो मिलता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और जब लोकेशन होगा तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप गए लोकेशन नहीं है तो भी मिल गया, ठीक है। ऊपर से लोकेशन मांगा जाता है, यहाँ से लोकेशन जाता है, उसमें कुछ भी और भी बहुत सारे बैंकिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आपको ये भी देखा जाए कि आप सीएसपी लेने लायक, चलाने लायक उसके योग्य है कि नहीं है। आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जैसे आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन आप अभी पहले से लेकर रख लीजिए, एग्जाम दे के रख लीजिए आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन का। आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको सीएसपी मिलने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा के रख सकते हैं पहले से, जिसमें आपको 6 महीने का या 1 साल का अलग अलग स्टेट में ये रहता है। इससे पुलिस वेरिफिकेशन भी लगता है, और आईआईबीएफ सर्टिफिकेट लगता है, 10th या 12th का आपका मार्कशीट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ बेसिक तो लगता ही है। इसके अलावा जिस बैंक से आप सीएसपी लेना है, आपका उस बैंक में, उसी ब्रांच में आपका सीआईएफ और आपका अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीएसपी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका उस बैंक में खाता ही नहीं है, तो फिर क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा। आपका खाता नहीं खुलेगा जल्दी, या खुलेगा भी तो जल्दी सीएसपी नहीं होगा। तो पहले से आपका उस बैंक में खाता रहना चाहिए, ठीक है। और आपका वहीं उसी ब्रांच में सीआईएफ भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, सीआईएफ आप लोगों को मैं बता दूं, कस्टमर आईडी होता है। तो कस्टमर आईडी कहीं और किसी ब्रांच में है, या सेविंग अकाउंट किसी और ब्रांच में है, तो इसमें भी क्या इशू आती है, क्योंकि मेरे साथ खुद भी इशू आया था। तो आप लोग ट्राई करते रहिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। इसके अलावा आगे में कुछ और भी अपडेट रहता है, या सीएसपी, जैसे अभी की मैं बात करूं, करेंट जनवरी महीना चल रहा है, तो अभी जनवरी महीने में आप देखेंगे, हो सकता है कई स्टेट में या कई एरिया में आप देखेंगे नए नए सीएसपी खुल रहे हैं। खासकर मैं बात करूं महाराष्ट्र साइड में या बिहार साइड में, तो हालांकि ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, कुछ हो भी रहे हैं अभी। और इधर वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ओपन हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल से मुझे कई लड़कों का फ़ोन भी आया था। एक्चुअली मैंने अपने यूट्यूब में अपना नंबर भी शेयर कर रखा है, तो कई लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि सर सीएसपी मैं ले रहा हूँ, इस कंपनी से मिल रहा है, आपका कैसा अनुभव है, मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो मैं तो, हालांकि मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, और मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखा है। कमीशन सेक्टर में भी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया था, और मुझे हाईएस्ट कमीशन भी कई बार मिले हैं। हालांकि अब मेरा ट्रांजेक्शन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मेरे लोकेशन पे ऑलरेडी एक बैंक का और सीएसपी आ गया है, सेंट्रल बैंक का जीविका सीएसपी। सो अभी ट्रांजेक्शन थोड़ा कम हो गया है, और कमीशन भी मेरा कम हो गया है। तो मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, तो सोचा मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँ, और जो भी ज्ञान की बातें होती है या सीएसपी से रिलेटेड बातें होती है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन का। आईआईबीएफ में भी अभी क्या हो गया है दोस्तों कि आपको पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा आईआईबीएफ का, उसके बाद आपको आईआईबीएफ एग्जाम देना पड़ेगा। पहले बिना ट्रेनिंग के एग्जाम हो जाता था, और पहले ऐसा कुछ नहीं था कि बेसिक एडवांस, अभी उसमें बेसिक सर्टिफिकेशन, एडवांस सर्टिफिकेशन हो चुका है। तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो आईआईबीएफ पे बना के डाला हुआ है, और आप उसको एक बार जाके चेक कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेरे कई वीडियो में डाला हुआ है, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपसे अगर फ्री रहूँगा तो बात भी कर लूँगा, कोई से आपको बातचीत करना रहता है तो थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और भी कई सारे वीडियो मेरे आने वाले हैं, ये सीएसपी से रिलेटेड या सीएसपी लेने से रिलेटेड, इसको मैं डिस्कस करूँगा। अभी तक तो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू दोस्तों।